जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस जैव क्रम। क्लास 10th का यह पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं, इसके बाद इसके आगे की बातें हम लोग लगातार समझते हैं। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रम, वो सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित यानी शामिल हैं उस क्रिया में, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य कर रही हैं। किसका कार्य कर रही हैं? अनुरक्षण का कार्य अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं या जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम कहलाता है। आइए देखते हैं, हमको जैव प्रक्रम में 4 चीजों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमको, क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? पोषण पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा भैया हमको? सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पोषण। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा श्वसन। श्वसन के बाद हमको पढ़ना पड़ेगा परिवहन। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा उत्सर्जन। तो इस वीडियो में आज हम लोग पोषण का लेक्चर कवर करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पोषण क्या है। पोषण क्या है? जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थ का पाचन करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जो उससे हमें ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर के वृद्धि एवं विकास में करते हैं। ठीक, इसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ, जीवों द्वारा किए गए भोज्य पदार्थ, ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थ का पाचन कर, पाचन यानी उसे हम क्या करते हैं? उसका पाचन करते हैं। पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। जो उससे हमारा पाचन होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं? उससे ऊर्जा का जो हमारे शरीर में अवशोषण होता है, अवशोषण कर उसका उपयोग शरीर की वृद्धि एवं विकास, शरीर की वृद्धि एवं विकास में करना पोषण कहलाता है। जैसे हम कोई चीज खा लिए हैं तो जो हमारे शरीर में खाया पिया पचा लगेगा वही तो पोषण होगा। जो खाया पिया पचा लगेगा वही पोषण है। आइए देखते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला पोषण है स्वपोषण। पहला पोषण है क्या? स्वपोषण। और दूसरा पोषण है परपोषण। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं स्वपोषण और दूसरे को कहते हैं परपोषण। जैसे दादी जी है, आपको समझाते हैं। ये हैं दादी जी, ठीक, लहरा रहे हैं इनके बाल। और ये है चिंटू। ये है क्या? चिंटू। ये है चिंटू और ये है दादी जी। ये कौन है? दादी जी। अब दादी जी कह रही हैं कि हम खाना स्वयं बनाते हैं, हम खाना स्वयं पकाते हैं। भोजन को क्या कर रही हैं? पका रही हैं। भोजन को क्या कर रही हैं? पका रही हैं। ठीक है। और चिंटू कह रहा है कि मैं इलाहाबाद में रहकर मैंने खुद खाना पकाया। यह इलाहाबाद रह रहा, चिंटू कहाँ रह रहा है? यह चिंटू प्रयागराज रह रहा है और ये कह रहा है कि मैं खुद खाना बनाया। लेकिन ये दोनों बातें क्या है? हमारी गलत है। हमने कहा कि आपने खाना बनाया, लेकिन आप स्वपोषण नहीं है, बल्कि आप परपोषण की श्रेणी में आते हैं। आप बल्कि किसके श्रेणी में आते हैं? परपोषण की श्रेणी में आते हैं। स्वपोषण की श्रेणी में आप बिल्कुल नहीं आएंगे, आप आएंगे परपोषण की श्रेणी में। और आपकी चिंटू, तुम्हारी दादी भी किसमें आएंगी? वो भी आएंगी परपोषण की श्रेणी में। किसमें आएंगी? परपोषण की श्रेणी में। परपोषण, ठीक। चिंटू की दादी भी आएंगी परपोषण की श्रेणी में। आइए देखते हैं इसके आगे। पोषण, हमने बताया कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोषण? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषण को। आइए देखते हैं हम लोग। वह जैव प्रक्रम जिससे जीव अपने भोजन को
स्वयं बनाता है यानी स्वयं निर्माण करता है, स्वयं निर्माण करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। फिर से देखते हैं, आइए देखते हैं। वह जैव प्रक्रम जिससे जीव अपने भोजन का निर्माण, जिससे जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? स्वपोषण कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे बात पता चलेगी, क्या पता चलेगी कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे पादप, क्या भैया? पादप, पेड़ पौधे, ये किसकी श्रेणी में आते हैं? हमको तो पता ही नहीं है भैया, यही तो हमको जानना था। आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन वही स्वयं बनाते हैं जो हरे पेड़ पौधे हैं और पादप हैं, यही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। आइए देखते हैं इसके आगे हम लोग। अब हमको पता नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ रहे थे स्वपोषण और परपोषण, तो हमने स्वपोषण को अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? स्वपोषण। अब हम पढ़ेंगे परपोषण। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? होते हैं। स्वपोषण के प्रकार नहीं होते हैं, परपोषण के प्रकार होते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समभोजी परपोषण। क्या है भैया? समभोजी पोषण, समभोजी पोषण। इसके बाद मृतोजीवी पोषण, मृतोजीवी पोषण। इसके बाद परजीवी पोषण। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? प्राणी समभोजी पोषण को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग आगे। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण वे पोषण होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, वो परजीवी होते हैं। स्वपोषण वो पोषण होते हैं जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं। आइए देखते हैं परजीवी के प्रकार हम लोग। ठीक, परजीवी हमने बताया है 3 प्रकार के। सबसे पहले वाला देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राणी समभोजी पोषण क्या है? आइए देखते हैं। वह जैव प्रक्रम जिससे जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण या भक्षण करता है, उसे प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। प्रायः सभी जीव इसी प्रकार के होते हैं। जैसे मनुष्य भी इसी प्रकार का होता है, अमीबा भी इसी प्रकार का होता है, मेढक भी इसी प्रकार का होता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं प्राणी समभोजी पोषण क्या है। प्राणी समभोजी पोषण वह जैव प्रक्रम जिससे जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। प्रायः सभी जीव, जितने भी जीव हैं, प्रायः लगभग जीव इसी प्रकार के होते हैं। लगभग इसी प्रकार के हुए जीव क्या करते हैं? होते हैं। तो सब उदाहरण के लिए जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया इत्यादि। आइए देखते हैं आगे। मृतोजीवी पोषण क्या है? मृतोजीवी पोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए या अपना भोजन दूसरे मृत जीवों के अवशेषों से तथा उत्सर्जित पदार्थ पर निर्भर करता, उसे मृतोजीवी पोषण कहते हैं। मृतोजीवी पोषण क्या है? मृतोजीवी पोषण वह पोषण है जिसे अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे मृत जीवों पर
निर्भर रहते हैं या उसके अवशेष जो उसके बचे खुचे पार्ट हैं या बचे खुचे भाग जो बचे हैं उससे क्या करते हैं, उसे मृतोजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये क्या है, ये सब मृतोजीवी पोषण है। और यह मृतोजीवी पोषण का उदाहरण है। यहां से बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर भैया बोले तो क्वेश्चन यहीं से उठा के पूछते हैं, क्वेश्चन यहीं से उठा के पूछते हैं बोर्ड वाले। और तीसरा है हमारा परजीवी पोषण। क्या है हमारा, परजीवी पोषण। तो परजीवी जो पोषण है हमारा, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, मान लीजिए कि हम किसी के ऊपर इतना निर्भर हैं कि वो हमारे लिए ये चीज करेगा, लेकिन वो चीज तो वो करेगा ही नहीं ना। अगर वो चीज वो करता तो हम उसके ऊपर निर्भर रहते, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, परजीवी पोषण, हम दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक, हम दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे ये बात किसी को बताना नहीं, ठीक, जैसे क्या है, जू, पड़ोस वाली भाभी के सिर में जू पड़ा है, बताना मत किसी को, नहीं तो मेरे ऊपर मुकदमा करा देंगे, FIR दर्ज करवा देंगे, ठीक है, बताना मत किसी को ये बात। जैसे क्या है भैया, जू, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जू कहते हैं, जोंक, जो हमारे शरीर में चिपक जाती है और हमारा खून क्या कर लेती है, हमारे रक्त को चूस लेती है, अमरबेल, आपने पेड़ पौधों पर देखा होगा कि अमरबेल की लताएं ऐसे, जैसे ये क्या हो गया, ये अमरबेल हो गया, ठीक, इसके ऊपर अमरबेल की लताएं इसी प्रकार से घुमावदार क्या होती है, वो पेड़ों पर चढ़ी रहती हैं, उसके पोषण को क्या कर लेती हैं, वो खींच लेती हैं और शोषित कर लेती हैं, ठीक है। और जोंक क्या है, जोंक उसी प्रकार का है, और सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो जू है, बताना मत ये किसी को, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधे अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सबसे अहम भूमिका है क्लोरोफिल की, किसकी, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये सत्य बात है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे भोजन को प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के कार्य, जो पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड के टॉप क्वेश्चन है, इसमें IMP लगा लीजिए अभी से। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 प्रकार के आवश्यक पदार्थ पाए जाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का सबसे हिट और सबसे बेस्ट टॉपिक है, इसमें अभी से IMP लगा लीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार क्या होते रहते हैं भैया, रिपीट होते रहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ है, अगर इसके बिना प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश बोले तो भैया सनलाइट, क्या, सूर्य का प्रकाश बोले तो सनलाइट होना बहुत जरूरी है, ठीक। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 होना भी बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद
इसके बाद क्या होना जरूरी है? जल। इसके बाद क्या होना जरूरी है? इसके बाद जल होना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक। इसके बाद क्लोरोफिल। यदि क्लोरोफिल ना हो तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। स्टोमेटा यानी क्या भैया? रंध्र। स्टोमेटा को ही क्या कहते हैं भैया? रंध्र कहते हैं। आप सभी ने बचपन से पढ़ते हुए आया है कि रंध्र क्या है? रंध्र पेड़ पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो इसे और आसान भाषा में समझने के लिए हमने पहले से लिख के लाए हैं। हम इसलिए लिख के बोर्ड पे आते हैं ताकि आप सबका समय और ना खराब हो, आप कम समय में अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक, कम समय में अधिक चीजें आप सीखने का प्रयास करिए, इसलिए मैं बोर्ड पे पहले से ही लिख के लेके आता हूं ताकि आप सबको दिक्कत जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। यदि अगर हम बोर्ड पे ऐसे लगातार लिखते हुए चलेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोग पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोर्ड पे पहले से ही लिख के लेके आता हूं। आइए देखते हैं स्टोमेटा, रंध्र। रंध्र की अंग्रेजी क्या भैया? स्टोमेटा। ठीक। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पौधों की पत्तियों, पंक्तियों में, पंक्तियों पर पाया जाने वाला, या पंक्तियों में भी कह सकते हैं, पेड़ पौधों की पंक्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को, छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं भैया? रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण अगर हो रहा है पत्तियों में, अगर छोटे छोटे रंध्र हैं तो समझ लीजिए कि उसमें CO2 निकल भी रही है और O2 निकल भी रहा है और CO2 ग्रहण भी कर रहे हैं वो लोग। अब हम लोग देखेंगे रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना से पहले हम लोग को एक बात और जाननी चाहिए। ये जो छोटा सा आपको चित्र दिख रहा है बोर्ड पे, इसे अभी हम एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। इसके पहले हमको सबसे पहले इसे हमें पढ़ना पड़ेगा, रंध्र की संरचना क्या है और रंध्र क्या है। रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा, रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। जो पत्तियां हैं उस पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। उसके बाहरी, जैसे ये मेरा शरीर है, मैंने शरीर को क्या कर लिया? ढक लिया है। किससे? कपड़े से। ये तो क्या हो गया? ये बाहरी त्वचा हो गया। ठीक, बाह्य त्वचा। प्रत्येक रंध्र में दो अर्धकार सेम के बीज के आकार। आपने सेम का बीज देखा है कि नहीं? सेम का बीज कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, हम आपको बना के दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, कुछ इसी प्रकार से होता है सेम का बीज। ठीक, और हल्की सी उसमें एक दरारें रहती हैं जिसे सेम का बीज कहते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो अर्ध चंद्रकार, कौन से कार? चंद्रकार सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिका, और यहीं पे क्या होती है? द्वार कोशिका। जो हमने भी सेम का बीज का आकार बनाया था, यहीं पे क्या होती है? द्वार कोशिका। द्वार कोशिकाएं तथा बीज में रंध्री गुहा पाई जाती है। रंध्री जो आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, और यहां पे लिखा गया है प्रत्येक रंध्र में दो अर्ध चंद्रकार सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिका। ये जो है इसे क्या कहते हैं?
ये जो बने, जो आगे के सिरे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्वार कोशिका। इसे कहते हैं द्वार कोशिका। इसे क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। यहां तक की तो बातें हमें समझ में आ गई, लेकिन अब रंध्र क्या है? अभी तक तो हमने रंध्र की बात ही नहीं की। ये रंध्र की आंतरिक संरचना है, ठीक। यहाँ एक छोटा सा मैं बिंदु बना दे रहा हूं, यही क्या है? रंध्र है आपका। यही क्या है? आपका रंध्र है, ठीक। ये क्या है आपका? ये है रंध्र, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? रंध्र। इसे क्या कहते हैं भैया? रंध्र कहते हैं, ठीक। इसके बाद और इसमें एक बात और लिखी गई है, इसी में गैसों का आदान प्रदान होता है। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। और मनुष्य क्या छोड़ता है? इसका भी आंसर जरूर दीजिएगा। मनुष्य क्या ग्रहण करता है? इसका भी आंसर दीजिएगा। और पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? इसका भी आंसर दीजिएगा। तो पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं? पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं और हमसे क्या लेते हैं? यहीं से क्या होता है? यहीं से CO2 निकलता है। यहीं से क्या होता है? CO2 निकलता है। और यहीं से क्या होता है? O2 आता है। यहीं से O2 आता है, यहीं से CO2 निकलता है, ठीक। आप अपने चैनल पर बने रहें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहीं से इस बार टॉपर निकलेंगे।